वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इंडक्शन टाइप वाट मीटर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाट मीटर की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई सिंगल फेज सर्किट है और उस सर्किट के अंदर कितना पावर खपत हो रहा है उसको ज्ञात करने के लिए हमें वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर, ये तीन चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। यानी W बराबर V इंटू आई इंटू कॉस फाई। और जब ये तीन चीज़ें हमको वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर ज्ञात होगा तभी हम उस सर्किट का पावर ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर थ्री फेज सर्किट हो और उस सर्किट में अगर हमको पावर ज्ञात करना हो तो उसके लिए भी हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे √3 VL IL इंटू कॉस फाई। तो इस प्रकार से हमको सर्किट की पावर खपत ज्ञात करने के लिए, चाहे वो सिंगल फेज सर्किट हो या थ्री फेज सर्किट हो, उस सर्किट में पावर फैक्टर ज्ञात करने के लिए हमको गणना की आवश्यकता होगी। और जैसे जैसे लोड चेंज होगा हमको बार बार कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो कि सर्किट में खपत हुए पावर को डायरेक्ट रीडिंग दिखाए और उसको हम उस रीडिंग को रिकॉर्ड कर लें, गणना कर लें उसकी। तो उसके लिए हमको वाट मीटर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो वाट मीटर जो होता है, ये वाट मीटर जनरली दो प्रकार के वाट मीटर होते हैं। एक इंडक्शन टाइप वाट मीटर और दूसरा होता है डायनेमो टाइप वाट मीटर। तो यहाँ पे हम इंडक्शन टाइप वाट मीटर देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। और जैसे इंडक्शन शब्द से ही हमको ये अर्थ निकलता है कि ये जो मीटर है ये केवल अल्टरनेटिंग करंट पर ही वर्क करेगा, AC सप्लाई पर ही वर्क करेगा, क्योंकि इंडक्शन मेथड जो है वो केवल AC सर्किट में ही उत्पन्न होता है। और उसी इंडक्शन के सिद्धांत पे ये जो मीटर है वो मीटर वर्क करता है। अब इंडक्शन टाइप वाट मीटर और डायनेमो टाइप वाट मीटर, ये दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि जो डायनेमो टाइप वाट मीटर जो होता है उससे हम AC और DC दोनों ही पावर को मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इसका हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन कैसा होता है इसका। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये इंडक्शन टाइप वाट मीटर का यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है जैसे आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम इस्तेमाल करते हैं। एक को हम शंट मैग्नेट कहते हैं और दूसरे को हम सीरीज मैग्नेट कहते हैं। और इसके ठीक बीचों बीच यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये स्पिंडल है और ये जो स्पिंडल है ये स्पिंडल एक ऊपर की ओर जेल बेरिंग लगी हुई है और एक नीचे की ओर जेल बेरिंग लगी हुई है। और उसी स्पिंडल के ऊपर एक पतली एल्युमिनियम की डिस्क है। ये डिस्क जो होती है ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट शंट और सीरीज दोनों के मध्य में ये एल्युमिनियम का डिस्क लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो
शंट मैग्नेट है जिसको हम प्रेशर कॉइल भी कहते हैं, और जो सीरीज मैग्नेट है उसको हम करंट कॉइल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये शंट मैग्नेट है, ये 3 भुजाओं वाली है। तो इसके इस भुजा पे और ये इस भुजा पे, ये 2 भुजा पे ये हमने प्रेशर कॉइल को इसके ऊपर लपेटा है, और ये प्रेशर कॉइल, इसकी जो पतले तार और टर्न जो होते हैं इसमें अधिक होते हैं, और प्रेशर कॉइल जो होता है वो लाइन के पैरेलल में जुड़ता है। यहाँ पे एक टर्मिनल यहाँ जुड़ा हुआ है और दूसरा टर्मिनल ये यहाँ पे एक करंट और प्रेशर कॉइल के साथ कनेक्ट किया गया है। तो लाइन के पैरेलल में जुड़ता है प्रेशर कॉइल, तो यहाँ जो करंट जो होगा वो वोल्टेज के अकॉर्डिंग होगा। इसमें जो करंट फ्लो होगा वो प्रवाहित होने वोल्टेज के समानुपाती होगा। अब दूसरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, सीरीज मैग्नेट, ये सीरीज मैग्नेट यहाँ पे इसकी ये एक भुजा ये है, ये दूसरी भुजा है। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो एक कॉइल लपेटी गई है जिसको हम सीरीज कॉइल कहते हैं, और इस मैग्नेट को सीरीज मैग्नेट कहते हैं। इसमें तार जो होते हैं मोटे होते हैं और ये लाइन के सीरीज में जुड़ता है। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो करंट फ्लो लोड के अकॉर्डिंग होगा। मतलब यहाँ अगर लोड ज़्यादा लगा होगा तो इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा, और यहाँ पे लोड अगर कम लगा होगा तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कम फ्लो होगा। इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो इसकी जो मध्य भुजा है इलेक्ट्रो शंट मैग्नेट की, यहाँ पे ये कॉपर की रिंग लगी हुई है। तो ये कॉपर रिंग क्यों लगाते हैं इसमें, इसका वर्क क्या रहता है? क्या रहता है कि ये जो दोनों कॉइलें लगी हुई हैं, प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल, जिसको हम शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट का भी नाम देते हैं, तो इन दोनों में जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा उसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो उस 90 डिग्री का फेज डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे ये कॉपर का रिंग लगा हुआ है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये मीटर वर्क कैसे करता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही हम इसमें सप्लाई देंगे और यहाँ पे लोड हम डालेंगे, तो प्रेशर कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो तो सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होगा, और यहाँ पे जो करंट कॉइल है यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो इस लोड के अकॉर्डिंग होगा। तो इन दोनों कॉइलों के अंदर, प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल, इन दोनों कॉइलों के अंदर क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा, और इसके बीच में ये जो डिस्क जो पड़ा हुआ है, ये डिस्क क्या होता है कि इन दोनों परिणामी फ्लक्स की वजह से डिस्क रोटेट होने लगता है, घूमने लगता है। और जब ये डिस्क घूमेगा तो चूंकि ये डिस्क इसी के साथ डिस्क चूंकि स्पिंडल पर लगा हुआ है और इसी के साथ पॉइंटर लगा होता है, तो वो पॉइंटर स्केल पे डिफ्लेक्शन दे करके रीडिंग को दिखाता है, और वही उस लोड की
कंज्यूम पावर होगी, खपत पावर होगी, जो सर्किट में पावर खपत हो रही है। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोल के द्वारा, यहाँ पे 2 स्प्रिंग लगे होते हैं, उस स्प्रिंग कंट्रोल के द्वारा इसमें कंट्रोलिंग टार्क उत्पन्न करते हैं। और डैम्पिंग के लिए ये जो एल्यूमिनियम डिस्क है, इसके अंदर एडी करंट उत्पन्न हो जाता है, जिससे इसमें आवश्यक डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरीके से देखा आपने कि ये मीटर कैसे वर्क करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बनावट के आधार पे ये जो इंडक्शन टाइप वाट मीटर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। इसमें पहला एक प्रकार जो होता है, उसमें क्या होता है, ये जो शंट मैग्नेट होती है, ये शंट मैग्नेट ये 3 लिम्ब वाली, मतलब 3 भुजा वाली, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 लिम्ब वाली भुजा है। तो ये पहले लिम्ब और दूसरे लिम्ब पे ये इसके ऊपर में प्रेशर कॉइल लगाई जाती है और इसके मध्य में ये कॉपर का शेडेड रिंग लगा होता है। तो यहाँ पे ये शेडेड रिंग दोनों कॉइलों के अंदर फेज डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए है, 90 डिग्री फेज डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए है। और नीचे यहाँ पे ये सीरीज मैग्नेट लगा हुआ है और बीच में एल्यूमिनियम की डिस्क लगी हुई है। ये एक इस प्रकार का वाट मीटर होता है। और दूसरे प्रकार में क्या होता है, यहाँ पे ये जो सीरीज मैग्नेट होता है, ये सीरीज मैग्नेट 3 भुजा वाली होती है, जिसमें सेंट्रल लिम्ब पर, मध्य भुजा पर हम करंट कॉइल को लगाते हैं और ये करंट कॉइल जो कि लाइन के सीरीज में जुड़ती है। और प्रेशर कॉइल जो होता है, ये प्रेशर कॉइल ये यहाँ लगा हुआ है, ये लाइन के पैरेलल में होता है। ये जो दोनों पोल फेस होते हैं ये काफ़ी नियरेस्ट होते हैं, क्लोज होते हैं। और इसकी ये जो भुजा होती है, इसी भुजा पे शेडेड कॉपर का रिंग लगाया जाता है। तो इस तरीके से ये बनावट के आधार पे जो इंडक्शन टाइप वाट मीटर जो होता है, इसको हमने 2 भागों में विभक्त किया है। और इस टॉपिक के अंदर हमने ये देखा कि इंडक्शन टाइप वाट मीटर कैसे वर्क करता है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा डायनेमो टाइप वाट मीटर। धन्यवाद।